गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। यदि a बाई बी तथा c बाई डी दो परमीय संख्याएं इस प्रकार हों कि a बाई बी धन c बाई डी बराबर 0, तो a बाई बी को c बाई डी का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि a बाई बी बराबर 2/3 धन c बाई डी, तो c बाई डी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, -2/3 बराबर क्या होगा 0। ये कंडीशन में होगा तो इसको क्या कहेंगे, 2/3 को -2/3 का क्या कहेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। कहने का मतलब है अगर कोई भी संख्या दी है, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे परमीय संख्या हो, तो उसमें में से हम अगर जो है ऋणात्मक परमीय संख्या है तो धनात्मक को घटाएंगे, और धनात्मक परमीय संख्या है तो उसी के मान को हम क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे। क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे। वही आपका क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अब हम आते हैं परमीय संख्याओं की योग की संक्रिया के प्रगुण। परमीय संख्याओं की योग की संक्रिया के प्रगुण। अब यहाँ पर देखिए योग है, क्या है, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ने के साथ साथ हम घटाने की भी संक्रिया का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ योग की संक्रिया के साथ साथ घटाव की संक्रिया का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला है हमारा जो संक्रिया या नियम, संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, दो पूर्णांकों या दो परमीय संख्याओं का योगफल एक परमीय संख्या होती है। दो पूर्णांकों या परमीय संख्याओं का योगफल क्या होती है, एक परमीय संख्या होती है। यदि a बाई बी तथा c बाई डी दो परमीय संख्याएं हैं तो इनका योगफल भी एक परमीय संख्या होगी। आइए इसको हम चेक करते हैं। चलिए मानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, a बाई बी बराबर 1/2, b बाई c बाई डी बराबर 3/2। अब हम चेक करते हैं कि a बाई बी और c बाई डी बराबर एक परमीय संख्या होगी या नहीं। तो आपका फार्मूला क्या रहता है, a बाई बी धन c बाई डी बराबर परमीय संख्या। परमीय संख्या, परमीय संख्या मान रखते हैं यहाँ पर 1/2 धन 3/2 बराबर, दोनों का हर बराबर है तो 3 1 4/2। 4/2 तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 1 2 बराबर 2/1। 2/1 क्या है, एक परमीय क्या है, संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। तुम्हारा सिद्ध हो गया कि संवरक प्रगुण में दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। या लिख सकते हैं दो परमीय संख्याओं का योगफल भी एक परमीय संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगला हमारा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण, दो परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका योगफल समान रहता है। दो परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या रहता है, समान रहता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वो दो परमीय संख्याएं जो है, वो दो परमीय संख्याएं जो है क्या है, a बाई बी तथा c बाई डी। c बाई डी बराबर a बाई बी। मान लेते हैं वो दो परमीय संख्याएं कौन सी हैं, 1/2 धन
मान लेते हैं 2/3 धन 4/3, 4/3। तो इसको बराबर लिखेंगे 4/3 धन 2/3। अब जोड़ेंगे तो इन दोनों का हर समान है, 4 2 6/3 बराबर 4 2 6/3। कहने का मतलब है दो परमेय संख्याओं को अगर क्रम बदलकर जो है जोड़ा जाए तो उनका योगफल सदैव क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। उसी को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। तीसरा है हमारा साहचर्य प्रगुण। p/q प्लस r/s तथा t/u तीन परमीय संख्याएं हैं तो p/q धन r/s धन t/u बराबर p/q प्लस r/s t/u। ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर तीन परमीय संख्याएं दी हैं, किसी दो परमीय संख्या को एक साथ में लेकर फिर अगली दो परमीय संख्याओं को एक साथ में लेकर हम जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल आता है क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे। माना a/b बराबर 2/3 रख लेते हैं। a/b बराबर कितना रख लें, 2/3। p/q r/s बराबर कितना रख लें, 4/3। t/u को ले लेते हैं 5/3 ले लेते हैं। तो नियम के हिसाब से 2/3 धन 4/3 धन 5/3। अब इसको बराबर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6/3 धन 5/3 बराबर 2/3 धन 4 5 9/3 बराबर 6 5 11/3 बराबर 9 2 11/3। यहाँ देखिए प्रत्येक दशा में दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं। प्रत्येक दशा में दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं। जबकि अगर हम घटाव की संक्रिया करते हैं तो ये आपका बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ योग का प्रगुण पढ़ रहे हैं, अगर हम घटाव का प्रगुण पढ़ेंगे या घटाने का प्रगुण पढ़ेंगे तो ये भी रूल आपका फॉलो नहीं करेगा और ये भी रूल आपका फॉलो नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है घटाव की संक्रिया में a/b धन c/d नॉट इक्वल c/d सॉरी a/b। यही कंडीशन यहाँ हो जाएगा घटाव की प्रक्रिया के लिए। यहाँ पे भी अगर हम घटाने की संक्रिया कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। चौथा और अंतिम प्रगुण है हमारा योग का तत्समक अवयव शून्य। यदि p/q एक परमीय संख्या है तो p/q धन 0 बराबर 0/p धन q। कहने का तात्पर्य है यदि हम किसी परमीय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं या शून्य में किसी भी परमीय संख्या को जोड़ते हैं तो उनका योगफल प्रत्येक दशा में क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। यदि हम किसी भी परमीय संख्या में शून्य को जोड़ते हैं या शून्य में किसी भी परमीय संख्या को जोड़ते हैं तो उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लेते हैं p/q बराबर 2/3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 को जोड़ देंगे बराबर 0 धन 2/3 बराबर 2 धन 3 शून्य 0/3 बराबर 3 शून्य 0 धन 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। ये देखिए आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि किसी भी परमीय संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं या शून्य में किसी भी परमीय संख्या को जोड़ते हैं तो उनका योगफल क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। उनके मान में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। अब जो भी योग की संक्रिया के प्रगुण आपको समझाए गए हैं, उसी प्रकार घटाव की भी संक्रिया के प्रगुण हैं, जिसमें केवल एक ही प्रगुण घटाव की संक्रिया को जो है फॉलो करता है, बाकी जितने भी 3 प्रगुण है वो फॉलो नहीं करते हैं। एक प्रगुण कौन सा फॉलो करता है, वो भी है संवरक प्रगुण। कौन सा प्रगुण है? संवरक प्रगुण की 2 परमीय संख्याओं का अंतर भी एक परमीय संख्या होती है। बाकी जो आपका साहचर्य है, क्रम विनिमय है या तत्समक है, वो जो है आपका क्या करता है? फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। अब हम नियमों को अध्ययन करके प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला है निम्नांकित का योग की संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। अब हमने योग की संक्रिया के प्रगुण में बताया था, यहाँ कितनी परमीय संख्याएं हैं? 3 परमीय संख्याएं हैं। तो हमने बताया था a/b धन c/d धन t/u बराबर a/b धन c/d धन t/u ये कौन सा है? योग का साहचर्य, योग का साहचर्य नियम। कौन सा नियम है? योग का साहचर्य नियम है। तो इसी पे रख लीजिए आप। आपका फार्मूला क्या होता है? यहाँ लिखेंगे 3/7 धन प्लस माइनस 5/14 प्लस -11/14 बराबर लिखेंगे 7/3 प्लस यहाँ लिखेंगे -5/14 -11/14 बराबर इसको हल कर लीजिए। 7 बराबर इसको लिख सकते हैं 7 और 14 का लघुत्तम 14, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 माइनस 5/14 धन 11/14 बराबर 3/7 धन ब्रैकेट में 14 -5 -11 बराबर 1/14 प्लस माइनस -11/14 बराबर 3/7 धन प्लस माइनस 11/5 16/14 बराबर 10/14 बराबर 42 7 और 2 का लघुत्तम 14, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 माइनस 16/14 बराबर -10/14 बराबर -10/14। ये आपका हो गया योग का साहचर्य नियम। कौन सा नियम हो गया? योग का साहचर्य। इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको बराबर लिख सकते हैं 4/7 धन प्लस माइनस -13/7 धन 17/21 बराबर 4/7 धन -13/7 धन 17/21 बराबर 13 में से 4 गए -9/7 धन 17/21 बराबर 4/7 धन ब्रैकेट में 21
ये हो गया आपका सात्विक के 13 39 धन 17 बराबर इसका हो गया 21 सात्विक के 9 त्रिक 27 माइनस 27 धन 17 बराबर 4/7 धन। ये हो गया आपका माइनस 22/21। ये बराबर हो गया माइनस 10/21 बराबर यहाँ हो गया 21 7 के 4 12 प्लस माइनस माइनस 22 बराबर माइनस 10/21 बराबर माइनस 10/21। ये आपका हो गया प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। LHS = RH।